हेलो फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको फिगर दी हुई है और नीचे लिखा है कि फाइंड एक्स वाई जेड। ये ट्रायंगल बना हुआ है। एक्स वाई और जेड जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इनके आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी हो ना, तो उसके अंदर वाला एंगल आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 90 अंदर का पता है, मुझे एक्स निकालना है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये लीनियर पेयर बन गया। लीनियर पेयर के ऊपर जो दोनों एंगल होते हैं ना, वो मिलके 180 के होते हैं। तो 180 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से 180 में से 30 माइनस करूंगा तो मुझे जेड पता चल जाएगा। और इसी तरह से 180 में से अगर मैं यहाँ अंदर वाला, इसकी वैल्यू तो दे नहीं रखी, अगर ये वैल्यू मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे वाई पता चल जाएगा। जब एक्स वाई जेड पता चल जाएंगे, इनका मैं सम निकाल दूंगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ना आपको देखिए, ये दोनों पेयर तो पता है, ये वाला एंगल आपको पता नहीं है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के पहले इस एंगल को निकालेंगे। इसका नाम मैं 1 रख लेता हूं, एंगल 1। चलिए पहले ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स को जान लेते हैं। 2 पता है, ये हमें तीसरा निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिलके जो है उनका सम 180 होता है, जिसमें से 30 और 90 ये दे रखे हैं। 30 प्लस 90, और तीसरे वाले को जो पता नहीं है मैंने एंगल 1 मान लिया उसको, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 30 और 90 हो गया 120 डिग्री। ये एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। ये 120 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया 60 डिग्री। अब मुझे ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल्स पता चल गए। अब मैं बारी बारी से एक्सटीरियर एंगल्स को निकालूंगा। चलिए एक्स से शुरू कर लेते हैं पहले। देखिए एक्स प्लस और ये 90, ये स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर जो है, जब एक लाइन के ऊपर इस तरह से 2 एंगल्स बनते हैं तो वो 180 के होते हैं, क्योंकि पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है। तो x प्लस 90 होएगा 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बन रहा है। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 180 में से ये जो 90 यहाँ प्लस है ये जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब जिस तरह से x निकाला है उसी तरह से y निकालेंगे। तो y के लिए करते हैं y प्लस, और ये एंगल 1, पहले मैं एंगल 1 ही लिखूंगा क्योंकि मैंने माना हुआ है ना इसे। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। और यहाँ पे भी रीजन वही लिखना है, लीनियर पेयर। और y तो पता नहीं है, और एंगल 1 में ऊपर निकाल चुका हूँ 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, और ये प्लस का 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई माइनस करके 120 डिग्री। y पता चल गया। इसी तरह से z पता करेंगे। ये रहा z प्लस 30, z प्लस 30, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। रीजन लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 में से ये प्लस 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो z की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। अब मुझे तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल गई, x, y और z, और मुझे निकालना है x, y, z का सम। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 90, y की वैल्यू है 120 और z आया 150। इनका सम करेंगे तो ये आ गया 100, 200 और 360। इनका सम 360 डिग्री आ गया। इसी तरह का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी करते हैं। अब सेकंड पार्ट में फिगर दी हुई है आपको क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल आपको अंदर के पता होने चाहिए, तभी तो आप अंदर और बाहर दोनों का मिलके लीनियर पेयर निकाल लेंगे और बाहर वाले एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल होते हैं, जिसके अंदर 3 आपको दिए हुए हैं, 60, 80, 120। तो ये जो चीज़ है ना, जो W के पास है, ये एंगल, ये मुझे पता नहीं है, इसे मैं एंगल 1 मान लेता हूं। तो पहले तो एंगल 1 ही निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
इज इक्वल टू 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अब इनकी वैल्यू भरते हैं। पहले एंगल 1 लिख लिया, फिर ये 60 डाल दिया, फिर ये 80 और फिर ये 120। ये चारों मिलके इज इक्वल टू 360। एंगल 1 की वैल्यू तो निकालनी है, तो ये तो हमें पता नहीं है, ऐसे एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे इन तीनों का सम कर दिया। तो ये हो गया 120 और 80 हो गया 200 और ये 60, ये 260 डिग्री हो गए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 360 के पास जाके ये प्लस का 260 जो इधर है ये जाके इधर माइनस हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। अब अंदर के चारों एंगल मुझे पता चल गए। अब बारी बारी से मैं एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकाल लूंगा। चलिए x से शुरू कर देते हैं। ये रहा x, तो हम यहां x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर होता है। स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल मिलकर 180 के होते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 120। तो x की वैल्यू आ गई, माइनस किया तो 60 डिग्री आ गया x, ये x की वैल्यू है। अब y निकालते हैं, तो y प्लस 80, ये दोनों मिलके 180 डिग्री। रीजन वही, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू निकालेंगे, y को अकेला छोड़ देंगे और ये जो प्लस का 80 है इधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 100 डिग्री। x और y हो गए। अब z निकाल लेते हैं। z प्लस 60, z और 60 दोनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री के। रीजन वही, लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू हो जाएगी 180 में से ये 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब x y z हो गए, w रह गया, w और एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस ये w इज इक्वल टू ये भी 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर ही है, ये लीनियर पेयर। अब यहां पे एंगल 1 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं 100, तो यहां पे 100 भरेंगे प्लस w इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब w की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से ये 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आई 80 डिग्री। तो इस तरह से मैंने बारी बारी से जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, इनकी वैल्यू मैंने चारों की निकाल दी। अब मुझे निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू उठाते हैं यहाँ से 60 डिग्री, फिर y की वैल्यू उठाते हैं यहाँ से 100 डिग्री, फिर w की, z है यहाँ पे तो z की वैल्यू 120 और फिर w है 80 डिग्री। इन चारों को प्लस करते हैं, 120 और 80 200 हो गया, ये 300 हो गया और ये 60 360 डिग्री। तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम भी 360 डिग्री हो गया। अच्छा, इन दो क्वेश्चन से आपने एक चीज़ सीखी, वो चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये सीखा कि चाहे क्वाड्रिलेटरल आपका कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो या पॉलीगन हो, मतलब कोई भी आपका पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल हो, अगर ये पेंटागन्स भी होते ना, तो इनके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ना, वो हमेशा हमेशा 360 ही आएगा। ये एक नई चीज सीखी आपने। तो इस वीडियो में बस यही 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।